गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल B2M बिगिनर टू मास्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल बिगिनर टू मास्टर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, we are going through class 6 NCERT series chapter wise, and we are going through crystal clear series. So welcome you all guys in the series, in the awesome session. Let's have a look on screen one by one. So this channel is B2M UPSC CSE is a very awesome channel. ये आपको बिगिनर से मास्टर की जर्नी तक ट्रेवल कराती है और ये आपका साथ देती है गाइस। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन स्क्रीन वन बाय वन। अभी तक अगर आपने अनअकैडमीज का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप इसे डाउनलोड कर लें। वाई? नंबर ऑफ फ्री स्पेशल क्लासेस आर अवेलेबल। क्या करेंगे? अनअकैडमी के इस ऐप में आप कैटेगरी में जाओगे गाइस, CSE सर्च करोगे अजीत तिवारी, बहुत ध्यान सुनेगा। फिर कोर्सेस में सर्च करोगे स्पेशल क्लासेस। गाइस राइट नाउ एनवायरमेंट रिवीजन सीरीज इज गोइंग ऑन। आजकल गाइस एनवायरमेंट का रिवीजन सीरीज चल रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ओके, आप देखोगे कि एनवायरमेंट की वीक में रोज 6 to 7 PM, आप कल भी 6 to 7 PM इस चैनल पे आप अनअकैडमी के ऐप पे या लैपटॉप से unacademy.com पे आप आ सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर योर वन स्टॉप सॉल्यूशन गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। बिकॉज जब आप बिगिनर होते हो, जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, दैट टाइम यू आर हैविंग ग्रेट एनर्जी, ग्रेट मोटिवेशन। ठीक, इस डेडिकेशन का, एनर्जी का, मोटिवेशन का राइट डायरेक्शन में प्लेस होना वेरी इंपॉर्टेंट। वेल ऑर्गेनाइज, वेल स्ट्रक्चर्ड, गो फॉर सब्सक्रिप्शन, डेली लाइव क्लासेस, structured courses, tests and quizzes, unlimited access, top educators are available। मेरे साथ साथ आप सारे टॉप एजुकेटर्स क्लासेस कर सकते हो। माय फ्रेंड्स, कंप्लीट कोर्स ऑन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, प्रॉपर आंसर राइटिंग प्रोग्राम, योर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ऐसे राइटिंग। फॉर 1 year फी इज 44,000। इस पे 54% का ऑफ चल रहा है। 2 year में 67% का ऑफ चल रहा है। 1 year 44,000 की फी में जैसे आप बॉक्स में कोड टू सक्सेस मैजिकल कोड अजीत लाइव अप्लाई करते हो, डिस्काउंट ऑफ 10%, इट बिकम्स 39,600। Guys, for 1 year after the code it becomes 39,600, and for 2 year जो आपको लेना चाहिए, बिकॉज इतना टाइम आपको लगता है, 67% ऑफ। बॉक्स में कोड अप्लाई करोगे, इट बिकम्स 57,600। गाइस, आप इस 57,600 फॉर योर 2 year प्रोग्राम तो आप 12 EMI पे आराम से एट द रेट ऑफ 4,800 रुपीज पर मंथ विद हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड, आप नो कॉस्ट EMI, कोई इस पर इंटरेस्ट नहीं है, क्रेडिट कार्ड से आप इसे ले सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, योर ऑप्शनल, सब कुछ इसमें कवर्ड है। गाइस दैट मीन्स अगर मैं 2 year की बात कर रहा था आपसे, जितना टाइम लगता है आपको, 57,600 की फी फॉर 2 year, that means at a rate of ₹79 per day only।
while using this code Ajit Live. This is your code to success. Fine. My dear students, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ऑनलाइन एजुकेशन में मेंटरशिप की मिलती है. जैसे आप कोड यूज करते हो अजीत लाइव, माय डियर फ्रेंड्स, आई विल बी योर पर्सनल मेंटर. मैं आपका पर्सनल मेंटर बनूंगा. क्या करोगे आप? यू विल सेंड मी स्क्रीनशॉट ऑफ योर इनवॉइस. जैसे आप कोड अप्लाई करोगे, आपके मेल पे इनवॉइस पे आएगा अजीत लाइव अप्लाइड. मैं जो उसका आप स्क्रीनशॉट मुझे 987698 पे भेज दोगे आप. आई विल एड यू इन माई ग्रुप. आई विल बी योर पर्सनल मेंटर एंड गाइड यू प्रॉपरली. माय डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी प्लस पे कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी हो चुका है. न्यू बैचेस आर कमिंग. आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, जितनी बार चाहो रिवीजन के लिए देख सकते हो आप. कंप्लीट कोर्स ऑन फिजिकल ज्योग्राफी इज कवर्ड. आप इसकी भी सीरीज बार बार देख सकते हो गाइस. सो वेरी ऑसम वन स्टॉप सॉल्यूशन, NCERT, GC Leong, number of great sources, everything is compiled in this program. My students, 10th जुलाई से कंप्लीट कोर्स ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी इज कमिंग. फाइन. अभी तक अगर आपने प्लस सब्सक्राइब नहीं किया है, गो फॉर दैट. फिजिकल ज्योग्राफी जस्ट कंप्लीट किया है, आप उसे देख सकते हो. 10 जुलाई से प्लस कोर्स पे वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रही है. अगस्त में 24 अगस्त से इंडियन ज्योग्राफी आ रहा है. फाइन. सो ऑसम कोर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू गाइज एंड माय डियर फ्रेंड्स. और फिर आप देखोगे उसके बाद लाइफ साइंस का प्रोग्राम इज कमिंग इन द वे, कमिंग सून. अभी हमने अनाउंस नहीं किया, अनाउंस इट सून. ओके. इसके बाद गाइस, तो आपको रिसेंटली 10 जुलाई से बैच आ रहा है. गो फॉर योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फॉर वन स्टॉप सॉल्यूशन. गाइस 26, 27, 28 को अनअकैडमी की यूपीएससी समिट हो रही है. रजिस्टर इट फॉर फ्री एंड एंजॉय दिस 3 days सेशन. All these top speakers, former President Dr. Sri Pranab Mukherjee, Dr. Shashi Tharoor, Dr. Kiran Bedi and so on. ठीक. तो ये सब लोग आपको अच्छे लेक्चर्स देंगे. इसके साथ साथ माय फ्रेंड्स, टीना डाबी 2015 की AIR1, अथर अमीर AIR2. I will also take session 26 June at 6 PM. मेरा सेशन है गाइस एट 26 जून एट द रेट ऑफ 6 PM. आई हैव माई सेशन. ओके माय स्टूडेंट्स, तो हमें इन बातों को समझने की जरूरत है गाइस. व्हाट टू डू? सब्सक्राइब नाउ. यूज कोड अजीत लाइव फॉर वन स्टॉप सॉल्यूशन. गाइस लेट्स रिवाइज सेगमेंट. आप जानते हो कि मेरे क्लासेस में लेट्स लर्न, लेट्स रिवाइज, इस तरह के सेगमेंट एंड लास्ट में लेट्स रिकैप सेगमेंट होती है. ओनली आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन. राइट आंसर इन कमेंट सेक्शन, नॉट इन लाइव चैट. आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर गाइस लिखें. किसे आप बोलोगे टेम्परेचर कोऑर्डिनेट, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड? किसे बोलोगे टाइम कोऑर्डिनेट, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड? ठीक. थीमेटिक मैप आपको क्या इंफॉर्मेशन देगी? फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट किसका इंपैक्ट है? फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स कौन से 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं? 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स. Fine. Have a look on screen. My dear friends, we have covered Earth in the solar system, latitude and longitude, motions of the Earth, maps, and today we are going to cover major domains of the Earth. My dear friends, so हमने Earth in the solar system में आपको बताया था in great detail about
meteors, meteorites, asteroids, planets, how many we are having, earth twin, which is fastest rotating, slowest rotating, okay, हॉटेस्ट, ये सारी बातें आपसे गैलेक्सी की बात हुई थी, कॉन्स्टलेशंस की बात आपसे हुई थी। और फिर गाइस हमने लेटिट्यूड को टेम्परेचर कोऑर्डिनेट सर्कल, लॉन्गिट्यूड को टाइम कोऑर्डिनेट सेमी सर्कल, ऐसी बातें आपसे की थी। एंड गाइस नाउ जस्ट मैप्स वी हैव कवर्ड about physical, political, thematic, small scale map, large scale map. Guys, write in comment section अगर आपके विलेज का, आपके गांव का, आपके मोहल्ले का अगर मैप ड्रॉ करना हो तो वो स्मॉल स्केल होगा या लार्ज स्केल होगा। राइट इन कमेंट सेक्शन दैट विल बी स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। Now guys, let's have a look on major domains of the earth. आइए major domains of the earth की बात आपसे करते हैं। My dear friends, session is very important. Are you ready for the session? Just give me a big thumbs up and let me know. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो? Have a look on screen about lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere, कॉन्टिनेंट, यूरोप, एशिया, अमेरिका, हाइड्रोस्फेयर, ओशन, एटमॉस्फेयर एंड सो ऑन। My dear friends, the earth is surrounded by gaseous envelope and this gaseous envelope is called as atmosphere. You're having a cross section. Have a look on screen. So you're having a cross section, okay, and just a minute, have a look. So guys, you're having a cross section of internal structure of earth. आपके पास अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का एक क्रॉस सेक्शन है। फाइन, अभी इस बातों को और देखते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अर्थ इज द ओनली प्लेनेट हैविंग लाइफ। वी आर हैविंग बायोस्फीयर, जोन ऑफ ट्रांजिशन, सी लिथोस्फीयर अर्थ, हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर, इन तीनों का जोन ऑफ ट्रांजिशन, हैविंग लिविंग कंपोनेंट, हैविंग लाइफ, land, water and air, present only on the earth, domain of life, that is biosphere, in Hindi जैव मंडल। हाँ, यहाँ पे इंसान क्यों रह पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट है। क्या क्या? लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दे आर लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम। The surface of earth is complex zone. एक complex zone है in which three main components of environment meet, overlap and interact. तीन जोन कौन कौन से? lithosphere, hydrosphere and atmosphere. They are the three zone. Lithosphere, hydrosphere, atmosphere are the three zone that will overlap and interact. The solid portion of the earth, जहां रहते हो आप, उसे आप बोलते हो लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। The gaseous layer surrounding the earth, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेन है। 78% नाइट्रोजन अप्रॉक्स, 21% ऑक्सीजन अप्रॉक्स, CO2 and other gases are found. CO2 0.03 और 0.003, आपके पास दो ऑप्शन है। एटमॉस्फेयर में CO2 कितनी है? A 0.03, B 0.003, C 0.3।
In water bodies, CO2 is 10 times more present as compared to atmosphere. So in water bodies, it is 0.3. In atmosphere, 0.03% carbon dioxide, which is a very important greenhouse gas. My dear friends, अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो जोन ऑफ ट्रांजिशन हैविंग लिविंग कंपोनेंट, फाइन। आइए इन सारी बातों को, अगर गाइस आपको एनिमेशंस अच्छी लगेंगी तो बिल्कुल आप मुझे एक थम्स अप दोगे। और अगर अभी तक आपने आप देख पा रहे हो हाउ रिच कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग फॉर यू गाइस, तो आप क्या करोगे, अगर आप वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे गाइस, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। दैट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर मी टू वर्क वेरी हार्ड फॉर यू गाइस। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो अपना नाम, आप प्लस कोर्स पे हो कि आप यूट्यूब पे हो, आप बीटीएम चैनल पे हो, लिख देना आपकी ऑन बीटीएम यूट्यूब बीटीएम चैनल। अगर आप लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी बीटीएम दोनों पे हो तो लिख देना दोनों पे हो आप। यू कैन सेंड मी योर डिटेल्स ऑन 9873987698। कोई डाउट क्वेरीज रिगार्डिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप इसी पे मुझसे गाइस पूछ सकते हो। हाइड्रोस्फीयर की बात हो रही थी, ये पूरा का पूरा अर्थ इज अ ब्लू प्लेनेट, मोर देन 70% इज अंडर वाटर बॉडी, ठीक। सो वाटर कवर्स अ बिग एरिया ऑन द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर में वाटर के सारे फॉर्म्स आएंगे, आइस, वाटर, वाटर वेपर, सब इसमें आएंगे। बायोस्फीयर में लैंड, वाटर और एयर का नैरो जोन विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ, उसे आप बायोस्फीयर बोल रहे थे। गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। वाटर कवर्स अ बिग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर। It comprises water in all its form, that is ice, water and water vapor. The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together, which contains all forms of the life. Have a look on screen, lithosphere. Solid portion of the earth is called as lithosphere, स्थल मंडल बोलते हो आप। इसमें crust and uppermost solid part of the mantle. It comprises the rock of the earth crust, पृथ्वी की भूपर्पटी के चट्टान, and thin layer of soil that contains nutrients, elements which sustain organisms. उस soil में nutrients हैं, plants grow कर पा रही हैं, food मिल पा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद रह पा रही हैं। तो आप इस तरह अर्थ के सरफेस को गाइस आप ब्रॉडली टू मेन डिविजन्स में डिवाइड कर पा रहे हो। लार्ज लैंड मासेस, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। लार्ज लैंड मासेस, these are continent, and huge water bodies, these are ocean. सारे ओशंस आपस में जुड़ी हैं, ठीक, सारे ओशंस आपस में जुड़ी हैं। नैरो पैसेज ऑफ वाटर पासिंग वन लार्ज ओशन पैसिफिक टू अटलांटिक इज कॉल्ड एज स्ट्रेट, ठीक। आप पता लगाना यहाँ पे कौन सा कैनाल या कौन सी स्ट्रेट है। ये पूरी वाटर बॉडीज ये बना रही है ओशन। गाइस कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, राइट इन कमेंट सेक्शन हाउ मेनी कॉन्टिनेंट, हाउ मेनी ओशन अर्थ इज हैविंग। पृथ्वी के पास कितने महाद्वीप और कितने महासागर हैं। राइट द नेम ऑफ देम, पहले आप नंबर लिखें कमेंट सेक्शन में और फिर उनका नाम लिखें इन कमेंट सेक्शन। माय फ्रेंड्स, सो मैं आपसे लिथोस्फीयर की बात कर रहा था। लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट एंड ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड एज ओशन बेसिन।
ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ये सब आपस में जुड़ी हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन सेम एवरीवेयर। क्वेश्चन इज, आप कहां से देख रहे हो? एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज 0। हाइएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर हाई। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वलय पर्वत, एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। ये एक फोल्ड माउंटेन है, ये एक वलय पर्वत है। हैव अ लुक। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। और क्या दिख रहा है आपको? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, वही पैसिफिक का पार्ट, आर्कटिक ओशन, 55 डिग्री के नीचे पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन, ये तीनों मिला के बना रही हैं सदर्न ओशन। इट इज सदर्न वाटर ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन। अगर गहराई की बात करें तो प्रशांत महासागर में ही डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ मेरियाना ट्रेंच है। अर्थ के सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर, फिर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, आपको एक बहुत अच्छा बेहतरीन क्रॉस सेक्शन दिख रहा है अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,000 मीटर और 11 किलोमीटर इज रिकॉर्डेड एट मेरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर में आपको गाइस दिख रहा है मेरियाना ट्रेंच। सोचो, 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट है, यानी जितनी ऊंचाई है उससे ज्यादा गहराई है। डेप्थ इज मोर अप टू 11 किलोमीटर। कॉन्टिनेंट्स, गाइस वी आर हैविंग 7 मेजर कॉन्टिनेंट जो आपस में लार्ज वाटर बॉडी से घिरी हैं। एशिया, जहां पे हम रहते हैं, राइट नाउ भी हम लोग हैं, हमारा प्यारा भारत। यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। हमने पीछे मैप में देखा था कि ज्यादा लैंड मास उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। हैव अ लुक। इक्वेटर इज इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग, पीछे आपसे बात हुई थी इन चैप्टर 2, द होल अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। 80% लैंड मास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है NH, और लगभग 20% सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। आवर इंडिया इज टोटली प्रेजेंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पूर्णतः रूप से हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है। पूरा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, एशिया इज लार्जेस्ट वन, मेजर पार्ट ऑफ अफ्रीका, टिप ऑफ साउथ अमेरिका, ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। आप स्पष्ट इसे देख पा रहे हो गाइस, कहीं कोई डाउट कंफ्यूजन इसमें नहीं है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो हमने क्या देखा? मेजर लैंड मासेस आर प्रेजेंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपको यूरोप प्लस एशिया। गाइस अगर आपके पास कोई एटलस नहीं है तो आप एक एटलस खरीद लें। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में एटलस की सॉफ्ट कॉपी डाली है। जब तक आप इस कोविड-19 के इफेक्ट में खरीद नहीं पा रहे हो, आप वहां से सॉफ्ट कॉपी से काम चलाएं। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एक ठीक ठाक एटलस है, सस्ते रेंज में। ठीक, आप ओरिएंट ब्लैक स्वान भी ले सकते हो,
TTK भी ठीक ठाक एटलस है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपके लिए ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट है। ऑक्सफोर्ड स्कूल इज नॉट दैट मच गुड, वो उतना अच्छा नहीं है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, 1/3 ऑफ टोटल लैंड ऑफ द अर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में मौजूद है। क्यों? आपसे बात हुई थी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, शून्य देशांतर, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ग्रीन विच रेखा के ईस्ट में जितना पार्ट होगा वो होगी ईस्टर्न हेमिस्फेयर। सन राइजेस इन द ईस्ट, तो लोकेशन ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फेयर सन के रेस को पहले एक्सपीरियंस करेंगी और वहां टाइम एडवांस होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद करिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री लेटिट्यूड को आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल रहे हो, कितने डिग्री लेटिट्यूड को गाइस आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल रहे हो। प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। 23.5 डिग्री कर्क रेखा। एशिया यूरोप से अलग हो रहा है बाई यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। यूरोप और एशिया को मिला के आप बोलते हो यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया इज कॉल्ड एज यूरेशिया। गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आप स्पष्ट देख पा रहे हो, आपको यूरोप दिख रहा है, एशिया दिख रहा है, आपको यूराल माउंटेन दिख रहा है ना। कैस्पियन सी आपको बाउंड्री बनाते हुए दिख रही है गाइस। आर यू गेटिंग? 1/3 of all land mass, रशियन फेडरेशन, चाइना, इंडिया, 3 बड़े बड़े कंट्रीज आपको यही दिख रही हैं। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। जाहिर सी बात है ये आपको 30 डिग्री नॉर्थ दिख रहा है, 20 डिग्री दिख रहा है। आप जानते हो लगभग ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो एशिया को क्रॉस कर रहा है, एशिया को काट रहा है। ठीक, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है। सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपको एशिया को काटते हुए गाइस दिख रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, रसिया का पार्ट, चाइना का पार्ट है ना, इंडिया का पार्ट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लाइक दिस। सो मेजर लैंड मास इज प्रेजेंट इन दिस रीजन। यूरोप छोटा सा कॉन्टिनेंट, मच स्मॉलर देन एशिया। कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, देखा हमने। आर्कटिक सर्कल पासिंग थ्रू इट, यहां देखा आपने। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, ये आपको छोटा सा यूरोप दिख रहा है और ये आपको आर्कटिक सर्कल स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे को क्रॉस करती हुई आपको दिख रही गाइस। हैव अ लुक, रशियन फेडरेशन का यूरोपियन पार्ट, यूराल माउंटेन से इधर का एशियन रशिया, इधर यूरोपियन रशिया। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एशिया। हमने पीछे अफ्रीका के केस में गाइस देखा था कि कैसे कैसे अफ्रीका को सहारन रीजन से कौन सी लेटिट्यूड जा रही है। फिर हमने इक्वेटर देखा था कैसे गिनिया कोस्ट से इक्वेटर क्रॉस कर रही है, और फिर हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को देखा था। मतलब अफ्रीका को कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न तीनों क्रॉस कर रही है। लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न पासेस, तीनों पास कर रही है। हॉटेस्ट लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड
सहारा इज फाउंड इन अफ्रीका, जहां लोग हैं बेसहारा। ठीक। हॉट डेजर्ट, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सहारा। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, आपको ये सहारा दिख रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट, दिस इज सहारा डेजर्ट। इक्वेटर पासेस थ्रू इट, सो मेजर पार्ट इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सी कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू इट, तो इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न तीनों अफ्रीका को क्रॉस कर रहा है गाइस। क्या करना है आपको माय फ्रेंड्स, आपका अभी मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। ओके, आप एक गाइस कॉपी बना लेंगे। मेक योर क्लास नोट्स के लिए एक नोट बुक बना लें, जिसमें मैं आपको होमवर्क देते रहूंगा और आप उसे करिएगा। मेक अ नोटबुक। कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड बाय ऑल साइड बाय ओशन एंड सीज। अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखोगे तो नाइल रिवर फ्लोज थ्रू अफ्रीका। ठीक। आपको आपका एक होमवर्क है कि अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप जिसमें आपको कंट्रीज दिखती हैं, उसमें आपको एटलस ओपन करके लिखना है कौन कौन सी कंट्रीज जिसके थ्रू इक्वेटर पास करती है। राइट इन योर नोटबुक नेम ऑफ कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पासेस, नेम ऑफ कंट्रीज थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, नेम ऑफ कंट्रीज थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। गाइस ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, आपको लिखना है कि किन किन कौन कौन से देश, ये सामने आपको दिख रहा है कौन कौन से देश से कैंसर पास कर रही है, कौन कौन देश के थ्रू इक्वेटर पास कर रहा है, कौन कौन देश के थ्रू कैप्रिकॉर्न, कौन कौन देश के थ्रू प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये गाइस आपका होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। गाइस अगेन बोल रहा हूं आपसे, नॉट इन द लाइव चैट सेगमेंट। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। जब दो लार्ज लैंड मास को एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइन करती है, उसे आप बोलते हो isthmus। A narrow strip of land joining two land masses, इसको उल्टा बोल सकते हो आप कि जब नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड टू लार्ज वाटर बॉडीज को अलग करती है तो उसे आप isthmus बोलते हो। व्हाट इज isthmus? नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड separating two large water bodies, narrow strip of land separating two large water bodies, इसे आप isthmus बोलोगे। फाइन। नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, यहाँ पे आप स्ट्रेट के बारे में पता लगाओगे कौन सी स्ट्रेट है। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा पाक स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या है? नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्जर वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशन, ऐसे बोल सकते हो। या नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर जो दो लैंड को अलग कर रहा है। जब दो सी को देखो यहां पे स्क्रीन पे एक सी है, एक सी है या ओशन है, दोनों को जोड़ रहा है। यानी यहां पे लैंड है, यहां पे लैंड है। एल फॉर लैंड, डब्ल्यू फॉर वाटर बॉडी, सी और ओशन। तो नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज और सेपरेटिंग टू लार्ज लैंड मासेस, उसे आप स्ट्रेट बोलोगे। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक। साउथ अमेरिका से ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से isthmus ऑफ पनामा से जुड़ा हुआ है। isthmus ऐसा नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दो लार्ज लैंड मासेस को आपस में ज्वाइन करे। कंप्लीटली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर।
आपको क्या देखना है कि कौन कौन सी ओशन इसे 3 तरह से सराउंड कर रही है। राइट द नेम ऑफ ओशन सराउंडिंग नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम 3 साइड्स। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, अटलांटिक इन द ईस्ट। एंटायरली ये आपको इक्वेटर के ऊपर दिख रहा है। इट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, कंप्लीटली इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। किसकी बात हो रही है? बात नॉर्थ अमेरिका की हो रही है। कैसा है? थर्ड लार्जेस्ट है। कैसे साउथ अमेरिका से जुड़ा है? बाय इस्थमस ऑफ पनामा से साउथ अमेरिका से ये जुड़ा हुआ है। हैव अ लुक। कनाडा, यूएसए, यूएसए के मेन लैंड का एक पार्ट आपको यहां दिख रहा है, अलास्का। हवाई ग्रुप ऑफ आइलैंड आपको पैसिफिक में दिखती हैं गाइस। इसे जरा और क्लियरली देखें आप। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। हवाई ग्रुप ऑफ आइलैंड यूएसए, अलास्का यूएसए, यूएसए। ठीक, आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा गाइस, आगे सब आएगा स्टेप बाय स्टेप, हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये आपको बर्मुडा दिख रहा है, क्राउन टेरिटरी ऑफ यूके, बहामास, कैरिबियन सी, क्यूबा, गल्फ ऑफ मैक्सिको। अभी फिलहाल में ज्यादा मैपिंग की बात नहीं कर रहा, इट विल कम स्टेप बाय स्टेप। प्लस पे तो कोर्स ही आ रहा है गाइस फ्रॉम 10th of July। प्लस इज वेरी गुड, वन स्टॉप सोल्यूशन। सारे पीपीटीज पीडीएफ आपको प्लस पे मिलते हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिल पाती। यूट्यूब पे जो मिलेंगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, t.me/अजीत लाइव, यहाँ आपको चैनल में मिल जाएंगी। फाइन। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। हमने क्या देखा? साउथ अमेरिका 2 ओशन सराउंड, इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन और वेस्ट में पैसिफिक ओशन। ईस्ट में साउथ अटलांटिक, वेस्ट में साउथ पैसिफिक। एंडीज वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, पूरे इसके लेंथ वाइज नॉर्थ टू साउथ अरेंज है। साउथ अमेरिका के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर, या लार्जेस्ट रिवर से मतलब है हैविंग लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर, हैविंग लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर, या इससे तात्पर्य है साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। ये आपको दिख रहा है ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये पूरा का पूरा आपको एंडीज, इंडियन रेंज दिख रही है। एंडीज एक फोल्ड माउंटेन है जो पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट के कन्वर्जेंस से बनी है। पैसिफिक के फ्लोर पर जो सेडिमेंट थी वो स्क्वीज, कंप्रेस, क्रम्बल होकर उन्होंने फोल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन करी। प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग को आप ओरोजेनी बोलते हो। ओरोजेनी इज द प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। हैव अ लुक। ये आपको ब्राजील दिख रहा है, अर्जेंटीना, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे, इन सारे कंट्रीज को आप ऑब्जर्व करना। वेरी फेमस गैलापागोस आइलैंड, जहां चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट ऑफ चार्ल्स डार्विन ऑन बर्ड्स। फाइन। ऑस्ट्रेलिया इज कॉन्टिनेंट आइलैंड, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। अगर एशिया लार्जेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलेस्ट, लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, सो इट इज कॉल्ड एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी है, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी है। अभी ऑस्ट्रेलियन बुश फायर के बाद काफी चर्चा में था ऑस्ट्रेलिया। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन।
गाइस इतने मैप आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ये स्टेट्स दिख रही है आपको, टेरिटरी दिख रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया का, फाइन। राइट इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आपके पास 3 ऑप्शन है, सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा। सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं आपको आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि इट इज कैनबरा। हैव अ लुक, एंटार्क्टिका पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में ह्यूज कॉन्टिनेंट, साउथ पोल यहीं पे है, फ्रोजन है, कवर्ड विद द आइस शीट। फ्रोजन also called as continent of science, also called as white continent, also called as frozen continent। कोई यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, रिसर्च स्टेशंस हैं, कोई भी कंट्री यहाँ पे अलाउड है टू परफॉर्म देयर रिसर्च। इंडिया का भी मैत्री, दक्षिण गंगोत्री रिसर्च सेंटर्स हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, आपको गाइस एंटार्क्टिका आपको दिख रहा है, ठीक, ये आपको मैत्री दिख रहा है, साउथ पोल आपको दिख रहा है, वेस्ट अंटार्कटिका, ईस्ट अंटार्कटिका, पेनिनसुलर एंटार्क्टिक पेनिनसुला, आगे जाके यही साउथ अमेरिका से आगे जाके कनेक्ट होता है जो हाइड्रोस्फीयर। अगर माय फ्रेंड्स हाइड्रोस्फीयर की बात करूं, सी 71% ऑफ वाटर, तभी आप अर्थ को बोलते हो एज अ ब्लू प्लेनेट। क्वेश्चन इज व्हाई अर्थ इज कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट। अर्थ को आप ब्लू प्लेनेट इसलिए बोलते हो कि मोर देन 70%, 71% इज अंडर वाटर, सो इट इज कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट। 29% विथ लैंड, और इसमें अगर देखा जाए सी 2.5% इज ओनली फ्रेश वाटर। हाइड्रोस्फीयर वाटर के सारे फॉर्म का होना, रनिंग वाटर इन ओशन एंड रिवर्स, स्टेगनेंट इन लेक्स आइस, ग्लेशियर भी रिवर ऑफ मूविंग आइस, अंडरग्राउंड वाटर भी इसी का पार्ट है, ठीक, एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ऑल कंप्राइजेस हाइड्रोस्फीयर, ऑल कंप्राइजेस हाइड्रोस्फीयर, सारे मिलके हाइड्रोस्फीयर बनाएंगे। कुछ इमेजेस आपको दिख रही हैं, आप समझने का प्रयास करें। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। More than 97% of earth water is found in ocean and too salty for human use. Large proportion of rest of water in the form of glaciers, ice sheets or underground water, यानी वो ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल नहीं है। Very small percentage as fresh water for human use. Despite that is why despite being a blue planet हमारे पास शॉर्टेज ऑफ वाटर है। अभी नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 जारी किया था, जिसमें बहुत सारे मैटर ऑफ कंसर्न है। आपको महाद्वीपों के साइज का आइडिया हो जाए, आप इससे आइडिया लगा सकते हो हाउ बिग इज एशिया, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट, एंटार्क्टिका। साइज का आपको एक कॉम्परेटिव आइडिया हो जाएगा बाय हैविंग अ लुक। दिस इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी फिगर 5.3। माय फ्रेंड्स, सो मैंने आपको बताया कि बहुत चिंता का विषय है कि पानी के मौजूद होने के बावजूद भी वेरी लेस वाटर इज अवेलेबल फॉर आवर यूज। ओशंस आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ये आपस में कनेक्टेड हैं।
ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे वेव्स हैं, टाइड्स हैं और ओशन करेंट्स हैं। The five major oceans are Pacific, largest, deepest; Atlantic, busiest; Indian Ocean, named after any country, इसके टू आर्म्स अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल; सदर्न ओशन 50 डिग्री 55 डिग्री के बियॉन्ड; पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के वाटर को बोलते हो आप सदर्न ओशन; एंड देन आर्कटिक ओशन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, यानी पैसिफिक इज लार्जेस्ट, second largest Atlantic, Indian, then southern and smallest is Arctic Ocean. Guys, have a look. Pacific, largest; Atlantic, Indian; one arm Arabian, one arm Bay of Bengal; southern water of all these Southern Ocean. All this means Pacific का, Atlantic का और Indian का, and smallest is Arctic Ocean. बहुत स्पष्ट गाइस आपको दिख रहा है. Have a look again. A very awesome image animation for you guys. Have a look on screen. आपके लिए गाइस एक होमवर्क है. प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू नो अबाउट ओशन. समुद्रों के बारे में आप क्या जानते हो? एक्सप्लेन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. ठीक. लार्जेस्ट कौन सा है, डीपेस्ट कौन सा है, एस शेप्ड कौन सा है, बिजिएस्ट कौन सा है, हाफ ओशन कौन सा है, ठीक, स्मॉलेस्ट कौन सा है, कई से मिल के कौन सा बना हुआ है. इस तरह के पॉइंट्स गाइस आप लिखें इन कमेंट सेक्शन. पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशन, 1/3 of the earth. Mariana Trench is the deepest point of the earth. Deepest point in Pacific Ocean. पैसिफिक लगभग सर्कुलर है. तभी गाइस आपको यहां भी पैसिफिक दिख रहा है. ग्लोब में ऐसे काटोगे तो यहां पर जो पार्ट है यहां और यहां आएगा. यहां मीन्स ये वाला पार्ट और यहां मीन्स ये वाला पार्ट. सो पैसिफिक इज ऑलमोस्ट सर्कुलर. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट. आपको वर्ल्ड के मैप में देखना है और कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से पैसिफिक ओशन के पास हैं आपको इनके बारे में पता लगाना है. Atlantic Ocean, second largest ocean in the world, as shaped, flanked by North and South America on the western side, Europe and Asia on the eastern side. कोस्ट लाइन कैसी है? बिल्कुल कटी फटी है, हाईली इंडेंटेड. जितना इरेगुलर होगा, इंडेंटेड कोस्ट लाइन होगी, उतनी आइडियल कंडीशंस प्रेजेंट होंगी फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स. इट इज वन ऑफ बिजिएस्ट ओशन, सबसे व्यस्तम है. इंडियन ओशन, ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री दैट इज इंडिया. ये ट्रायंगुलर फॉर्म में. नॉर्थ में इसके लैंड मास हैं एशिया, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया. सदर्न ओशन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट. ये आपको दिख रहा है, नॉर्थ में एशिया, फिर इधर अफ्रीका, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया. ये आपको दिख रहा है इंडियन ओशन. Antarctica extends northward to 60 degree south latitude, and Arctic within Arctic Circle and North Pole. It is connected to the Pacific Ocean by a narrow shallow water called as Bering Strait. Guys, आपको मैप में ढूंढना है बेरिंग स्ट्रेट. बेरिंग स्ट्रेट you have to find out. Atmosphere. The gaseous envelope surrounding the earth is called as atmosphere. This is integral part
एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर प्लेनेट। चूंकि अर्थ के पास सफिशिएंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इस पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के होने के कारण पृथ्वी के अंदर से जो गैसें रिलीज हुई वो हेल्ड हुई, यानी हमारी एटमॉस्फेयर की ओरिजिन एंडोजिनस है, गैसें पृथ्वी के आंतरिक भाग से रिलीज हुई हैं। तापमान के आधार पे 4 इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं। जहां तक टेम्परेचर घटेगा आप उसे ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ और विक्षोभ मंडल बोलते हो। जहां तक बढ़ेगा आप उसे स्ट्रेटोस्फेयर, फिर घटेगा मीजोस्फेयर और फिर बियॉन्ड थर्मोस्फेयर, उसके बियॉन्ड इज एक्सोस्फेयर। ठीक, 4 लेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बियॉन्ड इज एक्सोस्फेयर। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। बहुत ध्यान से देखिए गाइस, बहुत ही बेहतरीन इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। अर्थ सरफेस, हाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो अर्थ के इंटीरियर से गैस रिलीज हुई वो यहां हेल्ड हुई। मैक्सिमम मास, फ्रिक्शन लेयर, अर्थ सरफेस बिहेव करेगी एज ए हीट सोर्स। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होगी एट अ फिक्स रेट, जिसे आप बोलोगे NLR, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ह्रास दर। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में प्रेजेंट है, जो यूवी रेज, हार्मफुल यूवी रेज को और अदर पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करेगी और हीट के फॉर्म में एमिट करेगी और स्ट्रेटोस्फेयर में तापमान बढ़ेगा। हिंदी में आप इसे समताप मंडल बोलते हो, ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ और विक्षोभ मंडल बोलते हो। आपको एयरक्राफ्ट्स ट्रोपोस्फेयर में उड़ती हुई दिख रही हैं, एस्ट्रोनॉट्स आपको स्ट्रेटो में दिख रहे हैं। मीजोस्फेयर मध्यमंडल 50 to 80 किलोमीटर। मिटियोर्स आपको दिख रही हैं, हेवनली बॉडी जो अपने रास्ते से भटक गए। थर्मोस्फेयर आपको पोलर अरोराज, ऑरोरा बोरियलिस दिख रहा है। सैटेलाइट्स आपको थर्मोस्फेयर में दिख रही हैं एंड सो ऑन। ये क्या करेगा? इट प्रोवाइड्स अस विथ एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। कौन बचाएगा? ओजोनोस्फेयर, ओजोन मंडल। Extend up to height of 1600 kilometer. 5 layers, composition, temperature and property. टेम्परेचर के आधार पर सिर्फ 4 लेयर होंगी। These layers are from Earth surface called as troposphere, close to Earth surface. Temperature decreases. Maximum mass 70 to 90% mass of the total atmosphere. Stratosphere, temperature increases. Ozonosphere, ozone mandal, protect us from harmful UV rays. Mesosphere, lowest temperature is found. Meteors are found. Thermosphere, direct impact of sun, temperature increases. Beyond is called as exosphere. एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, लगभग 21% ऑक्सीजन, यानी 99% तो ड्राई एयर का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। यानी विंड ब्लो करेगी तो जो आप एक्सपीरियंस करते हो, आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रभाव ही एक्सपीरियंस करते हो। ये आपको सोलर विंड गाइस दिख रही हैं। हैव अ लुक। 78%, 21% एंड अदर गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर 1% बाई वॉल्यूम। ऑक्सीजन इज ब्रीथ ऑफ लाइफ। बगैर इसके कहां जी पाएंगे हम। नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डर है। प्रोटीन अमीनो एसिड का बना होता है। अमीनो एसिड का इंपॉर्टेंट पार्ट इज नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड चाहे भले ये सिर्फ 0.03% ही है, बट वेरी इंपॉर्टेंट।
क्यों? सन से जो रेज ग्राउंड पे आती हैं, ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद जब सरफेस इनको एमिट करता है तो CO2 ही इनको एब्जॉर्ब करता है। Thus, it absorbs heat radiated by the earth। अगर ये एब्जॉर्ब ना करे तो हमारी प्लेनेट की, अर्थ की वार्मिंग ना हो पाए। फोटोसिंथेसिस में जहां पे सोलर एनर्जी पोटेंशियल और फूड एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, प्लांट CO2 लेगा, उस CO2 को कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इस प्रोसेस में एज ए बाई प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल की, जब दो वाटर मॉलिक्यूल की फोटो स्प्लिटिंग होगी तो एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। जितनी हाइट बढ़ेगी उतना डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर गाइस कम होगा, है कि नहीं? मैक्सिमम एट सी लेवल, एज वी गोज अप 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 डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस, ऑक्सीजन की एबंडेंस घट जाएगी। दस क्लाइंबर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई। डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर, वो क्या करेंगे? हैव अ लुक, अपने बैक पे इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लिया है ताकि ये ऊंचाइयों पे जाके, जहां पे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होगी तो ये ब्रीद कर पाए। टेम्परेचर भी साफ साफ घटती है इन ट्रोपोस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है दैट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, सम एरियाज एक्सपीरियंस लो प्रेशर। एयर का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना इज कॉल्ड एज विंड। एयर जब मोशन में आएगा तो उसे आप विंड बोलते हो। फाइन। प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सी लेवल, जैसे सी लेवल से ऊपर जाओगे प्रेशर विल डिक्रीज। तभी क्लाइंबर्स क्या करते हैं, उनको बेचैनी ना हो, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो ये हम देख पा रहे थे, हाउ दे आर कैरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर, हाउ अ माउंटेनियर इज कैरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर। टेम्परेचर भी घटती जाती है। मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घटती है, उस रेट को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी होगी। तो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उस ऑलवेज सिंपल लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, उसे आप विंड बोलते हो। बायोस्फेयर, आपसे गाइस बात हुई थी कि नैरो जोन ऑफ कंटेक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर, जैव मंडल, यूनिक हमारे अर्थ को यही बनाता है। लाइफ यहां एग्जिस्ट कर पाती है, कहां से कहां तक? माइक्रोब्स, बैक्टीरिया से लेकर अप टू ह्यूज मैमल, बड़े स्तनधारियों तक। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमें ले लें ह्यूमन, आपस में जुड़ी होती हैं और बायोस्फीयर में मौजूद हैं फॉर सर्वाइवल। आपको जीवित रहने के लिए प्लांट भी चाहिए, एनिमल भी चाहिए, और आपके आंतों में बैक्टीरिया भी मौजूद है। ठीक, तो आप पूरे ऑर्गेनिजम्स को मोटे मोटे तौर पे प्लांट किंगडम, पादप जगत, एनिमल किंगडम, जंतु जगत, दो ब्रॉड ग्रुप में बांटोगे। गाइस कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप किस में आओगे, प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम, आप कौन से किंगडम में आप आने वाले हो। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फेयर, स्थल मंडल लिथोस्फेयर, तीनों का ट्रांजिशन हैविंग लिविंग कंपोनेंट बायोस्फेयर और जैव मंडल। इसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ये सब के सब इस पे आ जाएंगे। थ्री डोमेन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और अदर। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, अगर आपने डिफॉरेस्टेशन किया, निर्वनीकरण किया, डिफॉरेस्टेशन,
निर्वनीकरण, क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल। क्या होगी? जब फॉरेस्ट कट जाएगा, लैंड एक्सपोज होगी, तो विंड इरोजन, वाटर इरोजन, हाई रेट से रिमूवल ऑफ सॉइल होगी फ्रॉम द स्लोप, और सरफेस भूकंप से भी, प्राकृतिक आपदाओं से भी चेंज होगी। भूस्खलन, लैंड स्लाइड से भी चेंज होगी, ये भी अपना प्रभाव डालेंगी। गाइस, आपको बेहतरीन वाटर बॉडी दिख रहा है, बेहतरीन वाटर बॉडी गाइस आपको दिख रहा है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सबमर्जेंस ऑफ लैंड, कितनी बार ऐसा होगा कि ओशन के फ्लोर पे अर्थक्वेक आया, वाटर का जोर जोर से राइज और फॉल होना, इसी को आप बोलते हो जापानीज टर्म में सुनामी। भूकंप से उत्पन्न समुद्री धाराएं, सुनामी, सिस्मिक सी वेव्स। आपने क्या देखा? 26 दिसंबर 2004 2004 की जो सुनामी आई, इसने पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार को भी डुबा दिया। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सबमर्जेंस ऑफ लैंड हैपन इन सुनामी, पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार वेयर सबमर्ज इन वाटर। कई बार हम वेस्ट को झीलों में, नदियों में रिलीज करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, वेस्ट, थर्मल पावर प्लांट, vehicles, all these are causing pollution, soil, water, atmosphere, all these are causing damage to pollution. My dear friends, अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लासेस पे आप जरूर मुझसे लाइव मिलें। कल आपसे मिलते हैं गाइस डेली 6 PM। एंजॉय प्लस फॉर फ्री, वेरी इंटरेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। CO2 की बारे में आपसे बात हुई थी कि अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो सरफेस से एमिट होने वाली रेडिएशंस को ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्सॉर्ब करेंगी और कंट्रीब्यूट करेंगी भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग। दैट इज वाई माय डियर फ्रेंड्स, there is a requirement of balance between lithosphere, atmosphere and hydrosphere। all the sphere of life के बीच में प्रॉपर बैलेंस का होना अति आवश्यक है, तो ही आपकी मदर अर्थ आपको ऐसी दिखेगी। गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, तो ही आपकी मदर अर्थ आपको ऐसी दिखेगी। यू नो दैट आप अपने दोस्तों को बता देंगे कि अजीत तिवारी सर B2M चैनल पे ऑसम सेशन क्लास 6 to 12 NCERT चैप्टर वाइज ग्रेट डिटेल क्लास करने के बाद क्या करना है आपको? NCERT खरीदनी है और उसमें एक बार वीडियो ध्यान से देखना है, दोबारा वीडियो को 2x 2x स्पीड पे करनी है और अपनी किताब में मेन पॉइंट्स को मार्क करना है। हार्ड कॉपी पे मार्क करना बहुत जरूरी है, इसीलिए चूंकि आप करें, इसीलिए आई एम नॉट शेयरिंग एनी ऑफ माय PPTs ऑफ NCERT। ठीक, कोई किताब वाली क्लास, GC लियोंग एक बहुत बेहतरीन किताब है, 30 घंटे में मैंने 30 आवर्स में GC लियोंग को गाइस कवर किया है। आप अनअकैडमी के लेट्स क्रैक UPSC CSC चैनल को देखें, आपको लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाए। अगर आप यहाँ ढूंढ नहीं पा रहे हो तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में 50 घंटे का ऑसम वीडियो ऑन एनवायरमेंट, 34 आवर्स का ऑसम वीडियो ऑन फिजिकल ज्योग्राफी, 30 आवर्स की ऑसम वीडियो ऑन कंप्लीट GC लियोंग, जो बहुत ही बेस्ट बुक है ज्योग्राफी की, GC लियोंग। बाहर के विदेशी ऑथर हैं गो चेंग लियोंग, इनकी आप क्लास को जरूर देखें। बट फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं आपको आंसर नहीं बता रहा। ऑल दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम NCERT। बच्चों के क्वेश्चन है, द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ
ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, आप आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 2 का ए का आंसर क्या है, 1 है, 2 है या 3 है, लाइक दिस। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार कहां मौजूद है। रिवर यांगजी कहां फ्लो करती है। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप कौन सा है, एंडीज है, एल्प्स है, रॉकीज है। डैश इज अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड, बिल्कुल फ्लैट है या लो लेवल लैंड है। हिमालय और एल्प्स इसकी एग्जाम्पल है। विच टाइप ऑफ माउंटेन, आज मैंने बोला था हिमालय का आपको बताया था, एल्प्स भी वही है, एंडीज भी वही है। डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, the dash is a line of mountain. The dash areas are most productive for farming. Guys, all these questions are from NCERT. So my dear friends, बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग दें, खूब हार्ड वर्क करें। ठीक, रिकैप सेगमेंट मैंने आज क्वेश्चन के फॉर्म में करा दिया। योर फीडबैक मैटर्स अ लॉट, आप अपना फीडबैक जरूर दें माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आपने मुझसे सोशल मीडिया पे, अगर मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप अजीत तिवारी @icologgy फॉलो कर लें। एंड दिस इज लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल। फॉर योर वन स्टॉप सोल्यूशन गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एंड यूज योर कोड ऑफ सक्सेस अजीत लाइव फॉर डिस्काउंट ऑफ 10% एंड मोर इंपॉर्टेंट माई पर्सनल मेंटरशिप। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे गाइस मिलेंगे ऑन दिस चैनल। नाउ टाइमिंग इज चेंज, टाइमिंग विल बी 7 PM। हम 7 PM मिलेंगे बिकॉज 8 PM पे मैं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर लाइव होता हूं। तो आप इस क्लास को देखने के बाद लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर लाइव क्लासेस भी जरूर करें। वहां पे 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज इज गोइंग ऑन विच इज ऑसम। Bye bye. Thanks for watching.